ये सारी कला प्रयोग करते हुए भी मेघनाद सफल नहीं हो रहा था। क्यों सफल नहीं हो रहा था? क्योंकि जहां श्री हनुमान जी महाराज जी पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी जहां पर उपस्थित हो, तो मेघनाद की सारी कला प्रयोग करके भी वो सफल नहीं हो रहा था। हनुमान जी के ऊपर क्या, वो ब्रह्मचारी क्या जिसके ऊपर काम आक्रमण करके वो सफल हो जाए, तो हनुमान जी के सामने वो विफल। अब हनुमान जी के युद्ध की तो विलक्षण कलाएं हैं ही, आप लोग जानते हैं, मानस को ध्यान से पढ़े और परम पूज्य महाराज जी के सद साहित्य को अवश्य प्रयोग करें। पुनः याद दिला दूं, हमारे विवेक भैया सपत्नीक यहाँ बैठे हुए हैं, ये सेवा उनकी पूरी कानपुर वासियों को जो उपलब्ध हो रही कि 50% छूट दे के आपको महाराज जी का सद साहित्य उपलब्ध करा दिया है उन्होंने। आप अवश्य मानस रोग के ये 5 ग्रंथ है, उसका अवश्य लाभ उठाए। बहुत विस्तार से बड़ी सूक्ष्म मीमांसा परम पूज्य महाराज श्री ने मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है, अद्भुत ग्रंथ है। अब मेघनाद क्या करता है, जब वो सफल नहीं हो रहा था तो वो एक यज्ञ करने के लिए निकुंभला में चला जाता है। जानते हैं ना रामायण की कथा। और जब वो यज्ञ करने के लिए चला जाता है तो विभीषण के पास गुप्तचरों ने आके समाचार दिया और विभीषण जी आकर के प्रभु से निवेदन करते, मेघनाद मख करई अपावन खल मायावी देव सतावन। प्रभु आप सावधान हो जाइए, मेघनाद यज्ञ कर रहा है, निकुंभला में जाकर के बैठा है यज्ञ स्थल पर, और अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये दुष्ट कभी नहीं मरेगा। विभीषण जी ने प्रभु से कहा। और तब प्रभु ने क्या आदेश दिया, लीला तो आप जानते ही त्रेता युग की। प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण जा करके मेघनाद के यज्ञ को ध्वंस कर दो, उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। अब प्रभु की इन सब लीलाओं को अगर आप उस संकेतों के साथ नहीं समझेंगे तो कोई नासमझ व्यक्ति जिसकी समझ इतनी गहरी नहीं है, वो यही कहेगा, कल तो दीदी माँ ने कहा कि विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र जहां जहां संसार में यज्ञ होगा वहां तुम्हें यज्ञ के पुरुष के रूप में संरक्षण करने के लिए जाना होगा। तो भगवान तो यज्ञ के संरक्षक हैं, और आज दूसरे दिन कथा में दीदी माँ ने कह दिया कि प्रभु ने आदेश दिया कि मेघनाद का यज्ञ नष्ट कर दो। ये कैसी बातें सुनाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करती हूं कि हमारे इन सनातन धर्म के निचोड़ को, जिसमें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें कैप्सुलेटेड फॉर्म, एनकैप्सुलेटेड फॉर्म, पूरे शास्त्र, पूरे वेद, पूरे पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये कैप्सूल हमें ऐसी दे दी, उसमें हमें सारे जीवन दर्शन एक साथ मिल जाएंगे। प्रभु और यज्ञ ध्वंस करने का आदेश थे, क्या चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए एक एक शब्द जो लिखा है बड़ा चुन चुन उनका। मेघनाद मख यज्ञ तो कर रहा है, पर कैसा यज्ञ के, मख करई अपावन, अपवित्र यज्ञ कर रहा है। और ऐसे अपवित्र यज्ञ को नष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये दुष्ट राक्षस प्रकृति के नियमों को जान करके सिद्धि प्राप्त कर ले तो उन सिद्धियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और तब प्रभु ने आदेश दे दिया ये यज्ञ ध्वंस करने का। ये यज्ञ स्थल क्या है? विभीषण कह रहा है कि अगर ये मरेगा तो इसी स्थान पे मरेगा, और नहीं तो अमर हो जाएगा मेघनाद, यहीं पे मारना होगा। ये तीसरा स्थान यज्ञ स्थल पर जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा है, वो कौन सा स्थान है? महाराज श्री कहते हैं यज्ञ वह भूमि है जिसको संपूर्ण शास्त्रों ने मान्यता दी है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संकेत किया है, काम का तीसरा अधिष्ठान केंद्र वो है बुद्धि। ये बुद्धि ही वो यज्ञ स्थल है। अगर उसमें मेघनाद प्रवेश कर गया और उसने यज्ञ पूर्ण कर दिया तो वो कभी मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है। अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा सारे दोष और विकारों का समर्थन करेंगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप उस विकार को अपने जीवन से हटा सकते हैं?
आज समाज में जो हो रहा है, जो दृश्य नित्य प्रति हम लोग अखबारों में, सोशल मीडिया में यही सूचना तो पढ़ रहे हैं, किस तरह से अपराध, बलात्कार, ये सारे मेघनाद का नग्न दृश्य ही तो समाज में दिखाई दे रहा है। तो यज्ञ शाला में, निकुंभला की भूमि में जब मेघनाद यज्ञ करने लगता है तो भगवान लक्ष्मण जी महाराज को पहुंचाते। अब महाराज जी से पूछा किसी ने कि महाराज जी, जब आप कह रहे कि मेघनाद हनुमान जी से डरता था, तो ये बताइए हनुमान जी को भेजना चाहिए था मेघनाद का वध करने के लिए, पर प्रभु की लीला कितनी विचित्र कि लक्ष्मण को क्यों भेजा। देखिए, ये प्रश्न हमारे मन में आते ही नहीं, और आते भी है तो उसके समाधान नहीं मिलते। महाराज श्री पहुंच गए प्रभु श्री राम के पास और प्रभु से पूछा कि प्रभु, आपने ऐसा अटपटा क्यों निर्णय किया, आपने लक्ष्मण को क्यों भेजा, हनुमान को क्यों नहीं भेजा। प्रभु ने कहा, अगर मैं हनुमान जी को भेजता निश्चित रूप से वो मेघनाद का पराजित कर देता। पर ये कलयुगी संसार वाले लोग यही कहते हैं कि अगर एक बाल ब्रह्मचारी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली तो उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए मैंने लक्ष्मण को भेजा जो सद्गृहस्थ है। और लक्ष्मण जो है वो मेघनाद का वध करता है। ये संदेश हम सबको देने के लिए कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम चाहते हैं, ये अहिल्या जो पाषाणी हो गई, हमारी बुद्धि जो जड़ हो गई है, उसको जड़ क्यों कह रहे हैं? ये बुद्धि जो हमें मिली है वो किस उद्देश्य से मिली हुई है? भगवान श्री राम ने उपदेश दिया है। हमारी स्थिति क्या है कि सांसारिक विषयों को भोग करके बुद्धि में जड़ता आ गई, और वो भोग भोगते हुए क्या होता है कि भोगे रोग भयम, राजा भर्तृहरि ने नीति शतक में किया, कहा है कि भोग भोगते हुए अंत में भोग ही कि हम भोग बन जाते हैं और रोग ग्रस्त हो जाते हैं, और जब रोग ग्रस्त होते हैं अंत में उसकी जीव व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, मृत्यु का ग्रास हो जाता है। अब क्या हुआ, वो वासनाएं जो अंदर थी, मन में, बुद्धि में जो सारे विकार थे, वो सब वासनाएं तो अधूरी रह गई। और तब ये मनुष्य बड़ा विलक्षण है, वो खोज रहा है कि क्या भाई हमारी ये जो वासनाएं हैं उसकी पूर्ति कहां पर हो। और तब खोजा कि कोई ऐसा भी स्थान है कि जहां पर भोग ही भोग हो, रोग ना हो, मृत्यु ना हो। और शास्त्र को खंगाला तो देखा कि हाँ, एक ऐसा भी लोक है जहां पर भोग भी है, मृत्यु भी नहीं है और किसी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं है। क्या है वो? स्वर्ग है। और इसलिए मनुष्य क्या चाहता है कि भाई मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, हम धर्म करें। और धर्म के पालन के 3 फल शास्त्र ने निरूपित किया है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो 3 फल का अधिकारी होता है। इस मृत्यु लोक में उसको कीर्ति मिलती है, भूति संपत्ति मिलती है, और मृत्यु के उपरांत उसकी सदगति ऊर्ध्व लोक, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग जाने के पीछे जो परिकल्पना है ये केवल सनातन धर्म में नहीं है, इस्लाम धर्म में भी, वहां भी जन्नत की कल्पना की गई। क्रिश्चियन धर्म में भी वहां अपने हेवनली अबोर्ड में वहां भी अप्सराएं हैं। तो उद्देश्य क्या है कि वासनाएं, सब कामनाएं अधूरी रह गई तो स्वर्ग में जा करके उन सारी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। पर भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को सावधान किया। राष्ट्र के नाम पहला उपदेश जब दिया है प्रभु ने तो यही कहा कि ये शरीर जो मैंने तुम्हें दिया है मनुष्य, बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये सर्वश्रेष्ठ शरीर 84 लाख योनि में है, किस उद्देश्य से दिया है प्रभु ने स्पष्ट कहा है। देखिए, ये विवेक को जागृत करने वाली कथा है। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये विषय भोग करने के लिए मैंने मनुष्य शरीर नहीं दिया है। और ये सावधान भी कर दिया कि सांसारिक विषय ही नहीं, उन्होंने कहा यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई।
अगर तुम्हें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो जाए तो तुम प्रसन्न मत हो जाओ। अंत में तुम्हारी पुण्य की राशि जब समाप्त हो जाएगी तो ऊपर से ढकेल दिए जाओगे। अंत में तुम्हें फिर से मृत्यु लोक में और वही जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, और वही बंधन जो व्यक्ति को प्रिय नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। तो सारे ऋषि मुनियों ने, प्रभु ने, हमारे अवतार पुरुषों ने हम सबसे यही अनुरोध किया है कि हे मनुष्य, तुम्हें जो ये शरीर मिला हुआ है 10 इंद्रियों से युक्त है और उसके साथ जो विवेक दिया है उसका उद्देश्य क्या है। पर क्या होता है, क्योंकि हम जड़ विषयों का संग करके, ये मन के रोग जो हमारे अंतःकरण को ग्रस्त चुके हैं, उससे के कारण हम केवल विषयों में सुख खोज रहे हैं। अब आप अगर ये कहें कि मेरे मन में कोई वासना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई वासना नहीं है, तो आपने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से समझा नहीं है।